जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। एक गलतफ़हमी पाई जाती है कि जी ये जुआ खाना है और यहाँ पर जो है वो शर्तें लगती हैं। पहले तो हमें थोड़ा-सा इस चीज़ को समझना होगा कि बेट करना यानी कि शर्त लगाना जो है ये क्या चीज़ है और बिडिंग जो है ये क्या चीज़ है। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन जिस वक़्त हम इन दोनों को एक ही कतार में खड़ा कर देंगे, तो यकीनन इनके बारे में जो हमारी राय है, वो सही नहीं हो पाएगी। अब फ़र्ज़ कीजिए कि बैटिंग क्या चीज़ है? शर्त लगाना, जिसमें आप फ़र्ज़ कीजिए कि घोड़ों की रेस है, गधों की रेस है या कुत्तों की रेस है या मोटरसाइकिल रेस है या दुनिया में जितनी भी रेसें लगती हैं, अब उसमें क्या होता है? गैम्बलिंग। हम शर्त लगाते हैं कि अच्छा जी, ये फलाँ घोड़ा जो है ये अगर वहां तक पहुंच जाता है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या आप ये घोड़ा अगर तक नहीं पहुंच पाता तो जितना पैसा आपने लगाया वो खत्म हो जाएगा। यानी कि उसमें ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, ना उसमें कोई लॉ इन्वॉल्व है और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। वो क्या है, सिर्फ एक वक्ती तौर पर किसी चीज के हवाले से हम अपनी एक राय कायम करते हैं, उस पर हम अपना पैसा लगाते हैं। अगर वो निशाना जो है वो लग जाता है अपनी जगह पर, तो आप विन कर जाते हैं। लेकिन अगर वो निशाना अपनी जगह पर नहीं लगता तो आप लूज कर जाते हैं। और जिस वक्त आप लूज करते हैं तो देर इज नथिंग इन योर हैंड, आपके हाथ खाली होते हैं। मसलन आपने घोड़े के ऊपर 10,000 रुपया लगाया और उन्होंने कहा जी कि अगर घोड़ा आपका जीत जाएगा तो फर्ज कीजिए जी आपको 10,000 के बदले जो है वो 1 लाख रुपया मिलेगा। अब वो घोड़ा जो है वो अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाया, तो क्या हुआ कि 10,000 रुपया जो था वो आपका जीरो हो गया, खत्म हो गया। अब ये तो हो गई बैटिंग, इसको कहते हैं शर्त लगाना, बेट। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। अभी हमने जो बात की है वो बैटिंग के हवाले से। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो आ जाता है बिडिंग। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। अब बोली हम क्यों लगाते हैं? बोली लगाने का मतलब और मकसद ये होता है कि एक फर्ज कीजिए कि एक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट में एक बंदा ये समझता है कि जी ये प्रोडक्ट जो है ये 15 रुपए की है। वो कहता है जी 15 रुपए से ज्यादा मैं इसके नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी मेरी नजर में जो जस्टिफाइड वैल्यू है वो 15 रुपए है। अब उस शख्स ने उस प्रोडक्ट की जो जस्टिफाइड प्राइस निकाली है उसकी नजर में, वो चाहे उसने गलत निकाली है लेकिन उसने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक उसने प्रोडक्ट की एक एस्टिमेशन की और उसके हवाले से उसने बिड की जी कि इससे ज्यादा मैं इसके पैसे नहीं दे सकता। अब दूसरा एक शख्स है, वो उसके हवाले से सोचता है कि यार इस प्रोडक्ट की कीमत जो है वो ज्यादा है, लिहाजा वो उससे थोड़ा सा बढ़ के बिड करता है। फर्ज कीजिए कि जिस तरह से हम शेयर मार्केट की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि हम बात ही शेयर मार्केट के हवाले से कर रहे हैं, किसी और जो है वो मार्केट की तो हम बात नहीं कर रहे। अब शेयर मार्केट में अब यहां पर भी मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि ये फॉरेक्स के हवाले से बात नहीं हो रही, ना ये क्रिप्टो के हवाले से हो रही है। ये हम स्पेशली बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, जिसमें कंपनीज मौजूद हैं, उनके शेयर्स मौजूद हैं, उनका बिजनेस मौजूद है, बिजनेस मॉडल मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान के पास वो रजिस्टर्ड है, या फर्ज कीजिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड है। वो बाकायदा तौर पर एक बिजनेस करती है, हुकूमत वक्त को या जो रेगुलेटर्स हैं उनको बताती है और हर 3 महीने के बाद अपना नफा या नुकसान स्टॉक मार्केट के साथ शेयर करती है। अब वो नफा और नुकसान जो शो करते हैं वो दुरुस्त करते हैं नहीं करते, इस हवाले से हमारी बहस नहीं है। आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में जो बिड लगती है, क्या वो जो है वो जुए में आती है, क्या वो भी बैटिंग का एक हिस्सा ही है, या ये बिड जो है ये क्यों लगाई जाती है? अब देखिए, होता ये है बेसिकली कि एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है। फर्ज कीजिए कि आजकल चूंकि एक दौर जो है वो चल निकला है कि जी आपने जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। अब एक कंपनी है वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है कि जी हम इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने जा रहे हैं। अब वो उसकी प्रोडक्ट आ गई। अब जो बंदा उसके शेयर को एवेलुएट करेगा वो कहेगा कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले वक्त में इस कंपनी का एक फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। अब वो फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट करता है। अब जब उसका शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा होता है, फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर 50 रुपए के ऊपर,
अब वो बंदा सोचता है कि जिस तरह से लोग जो हैं, ये दुनिया जो है ये ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है और पेट्रोल और जो हमारे फॉसल फ्यूल्स हैं वहां से जो है वो हम अपनी जो गाड़ियां वगैरह हैं उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरफ, क्योंकि एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम है। अब उसकी नजर में एक लॉन्ग टर्म वो सोचता है और वो उस शेयर की बिड लगाता है, मिसाल के तौर पर 51 रुपए की। अब एक दूसरा शख्स है जो कि इतना दूर तक नहीं सोचता, लेकिन वो ये समझता है कि यार ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों का रुझान होगा, क्योंकि ये कंपनी जो है ये इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने जा रही है। वो उसका शेयर जो है वो खरीद लेता है, फर्ज कीजिए 50 रुपए के ऊपर या 52 रुपए के ऊपर। लेकिन वो ये समझता है कि यार हो सकता है कि पता नहीं कल को कंपनी के साथ कोई मिसहैप ना हो जाए, या कंपनी जो है वो पता नहीं चलती भी है या नहीं चलती। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, जो पहला बंदा था जिसने बिल लगाई उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी। अब दोनों ने फर्ज कीजिए कि शेयर खरीद लिया। अब शेयर की प्राइस जो है वो 55 रुपए से बढ़ती है या 50 रुपए से बढ़ती है और 60 रुपए पे चली जाती है। अब जो बंदा तो वक्ती तौर पर सोचता है कि ये कंपनी अच्छी है, लोगों का रुझान होगा, वो तो 60 रुपए पे बेच के चला जाएगा। लेकिन दूसरा बंदा जो है वो इसको कीप करेगा, क्योंकि उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्टडीज जो है वो कुछ और बता रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गई। अब अगली बात यह है कि आया कि इसको बिड करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। देखिए, बिड करने की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि आप ये समझते हैं कि किसी चीज की जो वैल्यू है, जो एवेल्युएशन है, या आपके पास सेविंग या इन्वेस्टमेंट के दीगर जो जराए हैं, या एक कंपनी जो है वो जितना डिविडेंड देती है, आप इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने की बुनियाद पर आप ये डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी की कितनी प्राइस होनी चाहिए। अब यहां पर जो है ये आपके पास फ्रीडम है, आपने उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, उसकी हिस्ट्री देखनी है, टेक्निकल एनालिसिस करना है कि ये कहां तक गई थी। इस कंपनी की जिस वक्त अर्निंग जो थी वो फर्ज कीजिए 20 रुपए थी, उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, इंटरेस्ट रेट क्या था, सोने की कीमत क्या थी, प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी, उन दिनों इस कंपनी के शेयर्स जो थे वो कहां तक गए थे, और आज जो है वो मुल्क के हालात क्या है, डॉलर की प्राइस क्या है। जब आप इन तमाम चीजों का जायजा लेते हैं तो देन आप उस कंपनी के शेयर के ऊपर बिड करते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि अगर इतने में मुझे इस कंपनी का शेयर मिल जाता है तो यहां से जो डिविडेंड मिलेगा वो यकीनन मेरे जो दीगर जराए हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के, उससे वो बेहतर होगा। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि बिडिंग और बेटिंग ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बेट हम करते हैं जिस वक्त हम एक शर्त लगाते हैं किसी चीज के हवाले से, लेकिन जिस वक्त हम बिड करते हैं तो बिड हम करते हैं उस चीज की जो कीमत है उसको एवेल्युएट करते हुए। अब जब आप बिड करते हैं और आपकी नजर में एक चीज की कीमत 5 रुपए है, दूसरे की नजर में 5.5 रुपए है, तो ये तो फ्रीडम है। यहां पर आपके पास फुली फ्रीडम है कि जहां पर आप किसी चीज की कीमत मुनासिब समझते हैं आप वो बिड कर देते हैं। रहा सवाल इस बात का कि जी प्राइस ऊपर क्यों जाती है और प्राइस नीचे क्यों जाती है, तो ये तो दुनिया का एक असूल है। आप चीनी की मिसाल ले लीजिए, आप आटे की मिसाल ले लीजिए, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जितनी चीजें हैं उसकी मिसाल ले लीजिए। क्या सप्लाई या डिमांड का कानून जो आता है, क्या हमारे यहाँ चावलों की कीमतें ऊपर नीचे नहीं होती? क्या मंडियों के अंदर जो है वो बोलियां नहीं लगती? क्या सुबह के वक्त जिस वक्त सब्जी मंडी में सब्जी आती है तो क्या बोली नहीं लगती? वहां पर सप्लाई एंड डिमांड होती है। जिस दिन किसी सब्जी के ट्रक्स ज्यादा आ जाते हैं और खरीदार जो है वो कम होते हैं, ऑटोमेटिकली चीज की प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। तो ये तो एक ओपन मंडी जिसको हम कहते हैं, जिसमें बिडिंग होती है और लोग जो हैं वो जिस चीज की प्राइस को जहां पर इवेल्युएट करते हैं वो वहां पर बिड करते हैं। तो मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है, मैं इस हवाले से बिल्कुल जो है वो ये नहीं कहना चाहता, या मैं यहां पर कोई वो क्या कहते हैं फतवा नहीं जारी करना, ना ही मेरी जो है वो इतनी जो है वो नॉलेज है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा था कि आप बिडिंग और बैटिंग दोनों को मुख्तलिफ अंदाज में देखें, और आप ये समझें कि जो आप स्टॉक मार्केट में बिड करते हैं वो आप एक प्रोडक्ट की कीमत लगाते हैं, आप उसके शेयर की कीमत लगाते हैं। क्योंकि जितने शेयर का मतलब क्या है, हिस्सेदार। अब जब आपने एक शेयर खरीद लिया या 10,000 शेयर खरीद लिए तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। अब उस कंपनी का जितना भी नफा या नुकसान होगा उसका डायरेक्टली ताल्लुक आपके साथ होगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपके बाद एक बंदा और है जो ये समझता है कि ये कंपनी बेहतर है और ये 50 की
बजाय अगर 52 रुपए में भी मिल जाए तो बेहतर है, तो वो 52 रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर या कंपनी की प्रोडक्ट और मुल्क के हालात, ये तमाम चीजें मिलकर शेयर की प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से बेटिंग और बिडिंग, शर्त लगाना और बोली लगाना, दोनों के हवाले से कुछ बात जो है वो हम क्लियर कर पाए होंगे, ताकि मुस्तकबिल में अगर आप स्टॉक मार्केट में आने का इरादा रखते हैं तो आपको कुछ थोड़ा बहुत इस हवाले से अंदाजा हो कि शर्त लगाना, बैटिंग और बिडिंग, बोली लगाना, दोनों में क्या फर्क होता है, और स्टॉक मार्केट में आया कि जुआ लगता है, जुआ होता है या कि बोली लगती है। तो दोनों चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। अल्लाह हाफिज।